वैशेषिपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय विश्ववंजगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य बंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय नारायण। कल हम लोगों ने देखा देवी देवहूति और करदम जी के पुत्र के रूप में ज्ञान मार्ग का प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं कपिल के रूप में अवतार लिए। माता देवकी देवहूति के संपूर्ण जिज्ञासाओं को पूर्ण करते हुए उन्हें मोक्ष का अधिकारी बना स्वयं तपस्या करने चले गए। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव की अवमानना करने के उद्देश्य से एक यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में भगवती पार्वती सती स्वयं जाकर परिस्थितियों के कारण अपना शरीर परित्याग करी। यज्ञ दक्ष का विध्वंस हुआ। ब्रह्मादिकों के द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई। भगवान शिव ब्रह्मादिकों के प्रार्थना को स्वीकार कर दक्ष यज्ञ को पूर्णता प्रदान की है। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति की वंश परंपरा के बाद देवहूति और प्रसूति के वंश परंपरा के बाद उनके एक पुत्र उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुरुचि शब्द का अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुरूप जीवन जिए। सुनीति का अर्थ होता है
जो नीतियों के अनुसार जीवन जिए, जिसकी नीतियां अच्छी, सुनीति के पुत्र के रूप में ध्रुव जी सुरुचि के पुत्र के रूप में उत्तम है। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके गोद में उत्तम बैठा हुआ है। समवयस्क बालक ध्रुव को भी अपने पिता के गोद में जाने की इच्छा हुई। अपने पिता की गोद की ओर बढ़ते हुए जब आगे जा रहे हैं ध्रुव जी, कि वहीं सुरुचि खड़ी है, ध्रुव को रोक देती है और कहती है कि ध्रुव, यदि अपने पिता के गोद में बैठने की तुम्हारी इतनी ही लालसा है तो तुम्हें एक काम करना होगा। ध्रुव जी देखने लगते हैं उसकी ओर, तो क्या कहना चाहती है? तो कहती, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि विपाशनम। यदि अपने पिता के गोद में और अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, और तुम्हारी आराधना से भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो जाएं, वरदान देने के उद्यत हो, तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दें। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी पिता के सिंहासन और उनके स्नेह के अधिकारी होंगे। इतनी बात सुनने के बाद ध्रुव जी को बड़ी पीड़ा हुई। छोटा अवस्था छोटी है, लेकिन यह उपेक्षा उनके उस बाल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ी। दौड़े हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। सुनीति से सुरुचि के द्वारा कही हुई सारी बातें कहते हैं। सुनीति सुरुचि के प्रति कोई अवांछित प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि सुरुचि के वाक्यों का अनुमोदन करती हुई कहती है कि बेटा, बात तो ठीक ही कही है, भगवान की आराधना करनी चाहिए, लेकिन भगवान की आराधना करने के बाद संसार के भोग और संबंध के स्नेह का आग्रह करना यह न्याय नहीं है। भगवान की आराधना करो, परंतु तुम्हारे भाव में इस प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए कि संसार के किसी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से तुम वरदान मांगो। ध्रुव जी अपनी मां सुनीति का अनुमोदन प्राप्त कर तपस्या के लिए चले जाते हैं। अवस्था उनकी बहुत छोटी है। रास्ते में देवर्षि नारद से उनकी भेंट होती है। देवर्षि नारद उस छोटे से बाल मन पर पड़े हुए प्रभाव का प्रक्षालन करना चाहते, समझाना चाहते कि बेटा, अभी तुम्हारी आयु छोटी है, इस छोटी आयु में इतनी प्रतिक्रिया। ध्रुव जी कहते कि महाराज, अभी तक तो मैं यही जानता था कि सभ्य लोग बिना परामर्श मांगे कोई परामर्श नहीं देते। आपसे तो हमने पूछा नहीं कि मुझे प्रतिक्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? हमारी अवस्था छोटी है भले, परंतु मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, और क्षत्रिय कुलोत्पन्न बालक में परिस्थितियों को लेकर प्रतिक्रिया तो होनी ही चाहिए। जो प्रतिक्रिया है, मैं भगवान की आराधना करने जाऊंगा। यदि आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो यह बतलाएं कि भगवान की आराधना कैसे की जाए और कहां की जाए। देवर्षि नारद ध्रुव जी को कहते हैं कि जाकर के मधुबन में भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट होकर मधुबन की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर ध्रुव जी के अपने पिता का राज्य छोड़कर, पिता की राजधानी छोड़कर जाने के बाद उत्तानपाद को पीड़ा होती है। उन्हें पश्चाताप होता है कि जब मेरी पत्नी सुरुचि मेरे पुत्र ध्रुव की उपेक्षा कर रही थी, अवमानना कर रही थी, मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी। दोष मेरा है। बेचारे बड़े क्षोभ कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद
उत्तानपाद को समझाते हैं कि राजन, मामा शुचा स्वतनयम देव गुप्तम विशांपते तत्प्रभावम अभिज्ञाय प्रवृत्ति जद यशो जगत। आपको अपने बेटे की अवस्था को लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य को करने आपका पुत्र गया है, उस कार्य के प्रभाव से आपके वंश परंपरा की ख्याति ही बढ़ेगी। दुष्कर्म कर्म कृत्वा लोक पालई रपि प्रभु ऐशत्य चीरतो राजन जशो विपुल यस्तव। वह सामान्य लोग तो उस कार्य को कर ही नहीं सकते। छोटी अवस्था है लेकिन उसका संकल्प पुष्ट है। वह कार्य करने जा रहा है जिस कार्य को बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, इति देवर श्रीणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगति पति राजलक्ष्मी अनादृत्य पुत्र मेवा अचिंतयत तत्राभिषिक्त प्रयतस्ताम उपोष्य विभावरी समाहित पर्यचरत दृश्यादेशेन पौरुषम त्रित्रात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्ये अर्चयन हरि। ध्रुव जी किस प्रकार तपस्या करें? क्रमशः अपने आहार को न्यून कर रहे हैं। जीवन में उतना ही भोजन लेना चाहिए जिससे आपका कार्य चल जाए और जीवन में आपके शरीर में आलस्य की स्थिति न बने। भोजन बहुत अधिक करने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और साधना आराधना करने में असुविधा होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ किसी भी व्रत के अवसर पर उपवास करने की परंपरा है। नहीं, उपवास किया जाता है। उपवास का अर्थ है, लोग समझते हैं कि भोजन न करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भोजन मर्यादित करना, थोड़ा सा भोजन आप करें। सप्तशती के 13वें अध्याय में एक मंत्र आता है कि भगवती की आराधना करने वाले साधक को कैसे रहना चाहिए। तो फलाहारो जताहारो तन मनस्को समाहितो। जिस तरह से आपका चित्त समत्व को प्राप्त किया रहे, इतना आप भोजन लें। फलहार करने के नाम पर आप आकंठ सिंघाड़े का हलवा न ले लें, तो फिर आलस हो जाएगा। और आप यह भी प्रतिज्ञा लें कि हम कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ भी नहीं लेंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। भगवान के पूजन में आप विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा सात्विक आहार लें। कलयुग में तो विशेष रूप से कलौ अन्य प्राणा कहा गया है। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। प्राण किसे कहते हैं? प्राण है क्या? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि वैष्णव भगवान विष्णु के प्राण होते हैं और भगवान विष्णु वैष्णव के प्राण होते हैं। प्राण का अर्थ होता है जीव, आत्मा, ईश्वर। इस तरह से यदि देखा जाए, भगवान विष्णु वैष्णवों के प्राण होते हैं। महाभारत में अर्जुन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने संबंधियों को मारने का बड़ा भारी दोष होता है। इस दोष का परिणाम क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो संततियां संकर होंगी। संततियां संकर होंगी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। भगवान को दिखने नहीं, अर्जुन तुमको मारना नहीं है, ये सबके सब मारे जा चुके हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं सारे योद्धा कौरव पक्ष के, और भगवान कह रहे कि मेरे द्वारा मारे जा चुके, मर चुके ही है, मरे हुए। अर्थात जिसके भीतर परमात्म चिंतन नहीं होता, ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं होती, वो श्वास तो लेता है, चलता है, संसार का सारा प्रपंच करता है, लेकिन उसके भीतर जीवन नहीं होता। जीवन का अर्थ चलना और श्वास लेना नहीं। श्वास लेने को यदि जीवन हम कहते हैं तो लोहार की धौकनी भी तो श्वास लेती है जी। जिस लोहार जिस आग को जलाए रखने के लिए भांति चलाता है, उसमें चमड़े का एक बैग होता है, वो भी तो है, सांस लेता है, छोड़ता है।
तो श्वास लेने और न लेने से आप जीवित हैं या मृत हैं इसका निर्णय नहीं हो सकता। आपके भीतर जीवन का बोध है कि नहीं, जीवन का बोध, ईश्वरीय निष्ठा, ईश्वर ने आपको जिस उद्देश्य से बनाया है उस उद्देश्य में यदि आप संलग्न हैं तब तो आप जीवित हैं। अन्यथा आपका जीवन जब अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है संसार में, तो फिर आप जीवित कैसे हैं? कैसे कहेंगे कि आप जीवित हैं? तो इस तरह से जीवित व्यक्ति, प्राण का अर्थ होता है परमात्मा, और कलयुग में अन्य प्राण है। अन्न की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अन्न में दोष भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति चलाई, खेतों में अन्न का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन अन्न के भीतर पोषण तत्व की कमी होगी। जिस अन्न में जो गुण होना चाहिए, जितना गुण होना चाहिए, वह जितना रस होना चाहिए वो नहीं है यार। हमारे भारत के लोग केवल अन्न पर ही नहीं जीते थे, पहले कंदमूल पर भी रहते थे, घास भी खाते थे महाराज। कौन कहता है? हमारे दुर्वासा जी तो केवल दुर्वा लेकर के रहते थे। सारे लोग अन्न ही लेने लगे तो अन्न की तो कमी हो जाएगी, क्योंकि सारी पृथ्वी अन्न ही देने योग्य नहीं है। पृथ्वी के अनेक ऐसे भूभाग हैं जहां अन्न नहीं होते लेकिन औषधियां होती हैं। यदि आप औषधीय कंद मूल का सेवन करेंगे तो आपको जितने प्रोटीन की आवश्यकता है उतना प्रोटीन आपको मिल जाएगा। उससे भरपेट खाने की आवश्यकता नहीं है। घोड़ा बहुत थोड़ा खाता है, बैल ज्यादा खाता है। बैल सूखा खाता है तो उसे जो भोजन मिलता है उसमें पौष्टिकता कम होती है घोड़े को दी जाने वाले भोजन की अपेक्षा। तो पौष्टिक भोजन करने की आवश्यकता है, और पौष्टिक भोजन यदि आप अधिक अन्न उत्पन्न करने का आग्रह पालेंगे तो उस अन्न में नहीं होगा। रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। आज इस बात की चिंता सता रही है कि इसी तरह से रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता रहा तो आने वाले दिनों में पृथ्वी बंजर हो जाएगी। समुद्र का मंथन करने वाले देवता लोग 14 रत्न नहीं निकाले और रत्न नहीं निकाल सकते थे क्या? जबकि समुद्र का नाम एक रत्नाकर है, उसमें अनेक रत्न भरे पड़े हैं। आपको जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता कितनी हो, यदि आप चाहेंगे तो आपकी आवश्यकता थोड़ी होगी, आप चाहेंगे तो आपकी आवश्यकता बड़ी हो जाएगी। आज हम इच्छा को ही आवश्यकता के रूप में परिभाषित करने लगे हैं। इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है। अर्थशास्त्र में ये बातें पढ़ाई जाती है। भारत का जो कृषक वर्ग था उसकी आवश्यकता अत्यंत न्यून थी। पशु आधारित कृषि व्यवस्था में वो सुखी था। हम कृषि के पशु पर कृषि की निर्भरता हमने समाप्त कर दी। हमने मशीन का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। आप विचार करें, समाजवाद की दृष्टि से यदि आप विचार कर रहे थे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। एक दो बैल और एक हल रखने वाला किसान अपने खेती में अपने अतिरिक्त और 2 परिवार का पोषण करता था। आपने वो तो बंद कर दिया। आपके श्रमिक आपसे अपना पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए कहे तो आपने कहा कि मुझे श्रमिक की आवश्यकता नहीं है, हम यांत्रिक खेती करेंगे। तो यांत्रिक खेती करने में आप ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि जो खरीदते हैं उसमें पैसा नहीं लगता है क्या? जो श्रमिक के मांग के अनुरूप औसत आप पारिश्रमिक बढ़ा देते तो वह पारिश्रमिक आपको एक मुश्त देना नहीं पड़ता।
लेकिन आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए आपको एक मुश्त पैसा देना पड़ता है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर आदि यंत्र खरीदने के लिए। परिणाम क्या हुआ? आपका जो श्रमिक था वह आपका पड़ोसी था, आपका सहयोगी था। यह उद्योगपति आपके पड़ोसी नहीं है, आपसे बहुत दूर रहने वाले हैं। आपकी पूंजी, आपकी कमाई, गाढ़ी कमाई वे अपने यंत्र का मूल्य के रूप में प्राप्त करते हैं। आने वाले दिनों में आपको सहयोग करने के लिए आपके पड़ोस में नहीं दिखेंगे, लेकिन जो आपका श्रमिक वर्ग है वो आपका पड़ोसी है। उसके साथ जो आपकी परंपरागत व्यवस्था थी, उस परंपरागत व्यवस्था में यदि आप अपनी व्यवस्था चलाते तो आज आपका वह सहयोगी होगा। आपके साथ श्रम और पारिश्रमिक विनिमय की परंपरा समाप्त होगी। कल तक वह आपका शुभेच्छुक जो था आपका विरोधी हो गया। यह समाजवाद पर के दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। मितम भुंजे, कम से कम भोजन करें। एक छोटा बालक अपने माता के दूध पर जीवन जी लेता है। उसकी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके शारीरिक श्रम की बद्धता बढ़ती जाती है, उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वह अन्न अधिक लेता है। आप अधिक श्रम इसलिए करते हैं कि आपके भीतर समृद्ध होने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति घर कर गई है। यदि आप संग्रह की प्रवृत्ति से अपने को अलग कर लें तो कम श्रम में भी आपका जीवन चल सकता है। 24 घंटे के का एक अहोरात्र में वर्गीकरण किया गया है कि कितने समय तक आपको कार्य करना है अर्थ के दृष्टि से, कितने समय तक धर्म के दृष्टि से परमार्थिक चिंतन करना है, और कब आपको सामाजिक उत्कर्ष के लिए सामाजिक चिंतन करना है। लेकिन हम इतने ऑर्थोडॉक्स हो गए, धनाग्रही हो गए कि 24 घंटे हम धन के फेरे में पड़े हुए हैं। हमारी धनैषणा इतनी बढ़ी जा रही है कि रात विश्राम करने के लिए बना है, उसमें भी हम श्रम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, उस समय भी हम धनार्जन के प्रयास में लगे हुए हैं। संध्या समय, गोधूली के समय गोष्ठी करने का समय है, जब हम समाज के लोग आपस में बैठकर समाज के सामाजिक समस्याओं की चर्चा करें और उसके निराकरण का प्रयास करें सामूहिक रूप से। या गोधूली बेरा गोष्ठी के उस समय भी हम काम कर रहे हैं, तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अधिक भोजन करने लगे। यह तपस्या करने के इन्हें संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रमशः है त्रिरात्रांतरे त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन। प्रत्येक 3 दिन के बाद अपने भोजन के ग्रास में एक बैर के बराबर अन्न कम करते गए। अन्न जितना भोजन लेते थे उस भोजन को कम करने का क्रम क्या है? प्रत्येक 3 रात के बाद अपने भोजन की मात्रा में एक बैर के बराबर कम कर दिए। इस तरह से आप कम करते जाएंगे तो आपके भोजन का स्तर नीचे आ जाएगा और आपके कैलोरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। एकाएक आप भोजन कम करेंगे, परेशानी होगी। द्वितीयम तथा च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भगत दिने तीर्ण पर्णाद दिभिक श्रेणी कृतान्नो अभ्यर्चयाद विभु। 2-2 माह के अंतराल पर 6 माह के बाद इन्होंने तृण लेना आरंभ किया, पत्ता लेना आरंभ किया, अन्न छोड़ दिया। धीरे धीरे ध्रुव जी तृण आदि भी लेना बंद कर दिए, हवा पर जीने लगे। अंत में तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया, हवा पीना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव जी श्वास लेना बंद कर दिए, बड़ी समस्या हो गई। मानो वायुमंडल में ऑक्सीजन का अभाव हो गया। सारे प्रजापति दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के भगवान विष्णु से प्रजापतियों ने क्या कहा? नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः
विधे ही तन्नो ब्रिजिना विमुक्षम प्राप्ता वयम तुम शरण शरण। महाराज प्रभु हम लोग आपके पास आए हैं, लगता है कि श्वास लेने में असुविधा हो रही है, वायुमंडल में हवा ही नहीं है, प्राण रोध हो रहा है, लगता है कि प्राण ठहर जाए। आपके शरण में आए हैं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान कहे कि हे प्रजापति गण, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे पता है कि आपके जीवन में समस्या आई है। क्यों समस्या आई है? मावैष्ट बालम तपसो दुरत्यया, एक छोटा सा बालक अत्यंत दुष्कर तपस्या कर रहा है। मावैष्ट बालम तपसा दुरत्या निवर्त ईश्य प्रतियात स्वधाम, मैं अपने धाम से जा रहा हूं उस बालक के पास जो तपस्या कर रहा है, तपस्या से विरत करने के लिए, अलग करने के लिए। जतो ही वह प्राण निरोध आसित अवतान पादिर मई संगतात्मा, वह अपने प्राण शरीर को रोक, श्वास को रोक लिया, श्वास नहीं दे रहा है। जब वह मेरा भक्त श्वास नहीं लेगा तो संसार में किसी को भी श्वास लेने का अधिकार नहीं है। जब वह श्वास लेना आरंभ करेगा, वायुमंडल की स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो व्यक्ति महान कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसके जीवन का दुख संसार का दुख हो जाता है, उसके दुख से संसार दुखी हो जाता है। ध्रुव जी की जो तपश्चर्या है, ये बड़ा ही दुष्कर है। भगवान कहते कि मैं जा रहा हूं उस बालक को वरदान देने के लिए, तपस्या से विरत करने के लिए। जब वह तपस्या से विरत होगा, श्वास लेना आरंभ करेगा। जब वह श्वास लेना आरंभ करेगा, आप लोगों को भी हवा की पर्याप्त स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से भगवान अपने पास आए हुए देवताओं को आश्वस्त कर ध्रुव जी के पास मधुबन में गए। ध्रुव जी के सिर पर उन्होंने स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श से ध्रुव जी की समाधि टूटी, लेकिन बोल नहीं रहे, कुछ नहीं, अपलक देख रहे हैं। व्यक्ति वाणी के पार जब हो जाता है तो मौन हो जाता है। जिससे परमात्मा की आराधना वो कर रहे थे ध्रुव जी, उस परमात्मा को सामने देखकर वो बोलना आवश्यक नहीं समझे, आंखों से पी रहे हैं भगवान की छवि। भगवान ने उनके अंगों का स्पर्श किया। ध्रुव जी प्रार्थना आरंभ की, अनेक प्रार्थना करी, भगवान का आभार व्यक्त किया उन्होंने। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आप की प्राप्ति के बाद भी कोई वासना शेष रहती है क्या? संसार के सारी वासनाएं, सारी इच्छा समाप्त हो जाती है जब आपकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुझे कुछ दूं। और श्रेष्ठ व्यक्ति जब देने के लिए तैयार होता है तो उस श्रेष्ठ की श्रेष्ठता का सम्मान करने के लिए उसके द्वारा दिए हुए वस्तु को स्वीकार करना चाहिए, उपहार को स्वीकार करना चाहिए। भगवान क्यों देना चाहते हैं? मगर वासना का जो बीज है ना, पृथ्वी के तल में चाहे कितना दिन भी दबा रहे, ऋतु के परिवर्तन के साथ वह अंकुरित हो ही जाता है। यह बात अलग है कि ध्रुव जी तपस्या करने आए हैं, लेकिन इस तपस्या के मूल में एक वासना है। सापत्न मां सुरुचि ने जो यह कही
कि अपने पिता का स्नेह और राज्य अधिकार पाने की इच्छा रखते हो तो भगवान की आराधना करनी होगी तुझे। तो भगवान की आराधना के पीछे का जो सूत्र है वह सूत्र है राजपद। आज तर्क के द्वारा ध्रुव जी भले ही उस वासना की उपेक्षा कर दें, लेकिन वो वासना का जो कण है, बीज है, उनकी चित्त में है, वह कभी भी अंकुरित हो सकता है। भगवत प्रेरणा से करते हैं तो पद बंधन का कारण नहीं होगा, लेकिन काल क्रम में यदि वह उनके भीतर का बीज ऋतु परिवर्तन परिस्थितियों के कारण यदि अंकुरित हो गया तब तो बंधन का कारण होगा। सर ध्रुव जी अपने पिता की राजधानी में लौटे। जो मां सुरुचि इनकी उपेक्षा की थी, अवमानना की थी, आज वह अपने पति उत्तानपाद के साथ आगे बढ़कर ध्रुव की अगवानी करती है। ऐसा इसलिए कि सुरुचि का पुत्र उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जा चुका है। दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई? गदा के चोट से उसकी मृत्यु नहीं हुई। दुर्योधन के साथ कुछ ऐसी स्थिति थी, हर्ष और विषाद की स्थिति, जब एक साथ एक बिंदु पर आघात करेगी, मिलेगी, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन में दुखी व्यक्ति जी लेता है, बहुत बड़ा दुख सहते हुए भी व्यक्ति जी लेता है, सुख में तो जीता ही लेता है। लेकिन यदि आपके जीवन में सुख और दुख का एक बिंदु पर आघात हो जाए एकाएक, तो आपकी मृत्यु संभव है। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का कटे हुए सिर को लाकर के दिया, जब अश्वत्थामा आया और कहा कि हमने 5 पांडवों को मार दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई दुर्योधन को कि चलो हमारे शत्रु भी मारे गए। भीम से बड़ा द्वेष था, भीम से भय था दुर्योधन को। भीम के आकृति का सिर लेकर के अपने हाथ में दबाया, बड़े हल्के बल से ही वह दब गया। क्योंकि अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं है, एक योद्धा का सिर इतना कोमल नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया पांडव समझकर? अरे पांडवों के साथ दुर्योधन का विरोध था हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए, लेकिन अब तो सारे भाई मारे जा चुके। हस्तिनापुर का साम्राज्य महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को मिल गया। अब वेल्लू मारा जा चुका है। पांडवों की आयु इतनी हो गई है, और इस युद्ध के बाद जो स्थिति है, मन स्थिति, प्रजनन की संभावना नहीं है। अब तो लगता है कि कुरु वंश से हस्तिनापुर का राज्य निकल जाएगा। जब तक पाने की संभावना होती है, व्यक्ति जीवित रहता है तभी तक। जब जीवन समाप्त होने की स्थिति आती है, लोभ भी समाप्त हो जाती है, बैर भी समाप्त हो जाता है। जीवन के अंतिम क्षण में कैसा है, बस इसी बात को सोचकर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुरुचि को अपने पति का राज्य पद प्रिय था, अपने पुत्र उत्तम के लिए। उत्तम नहीं है तो कोई ना कोई उत्तानपाद की वंश परंपरा का व्यक्ति ही तो उस राज्य पद पर अधिष्ठित होना चाहिए। आज सुरुचि आगे बढ़कर ध्रुव की अगवानी करी, ध्रुव जी को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया गया।
अपने भाई उत्तम की हत्या करने के कारण यक्षों किसके साथ बड़ा भारी बैर बांधा? ध्रुव जी ने। यक्षों के साथ इनका बड़ा भारी युद्ध हुआ, अनेक यक्ष मारे गए। महाराज, प्रतिघात की प्रवृत्ति प्रतिशोध की ज्वाला को शांत होने नहीं देती। हमें किसी ने मारा है, हम उसे मारेंगे। ये खून का बदला, खून एक ऐसा न्याय है, तो विराम कैसे लेगा? विराम कौन देगा? तो सक्षम व्यक्ति जो है, सक्षम पक्ष जो है, उसका कर्तव्य होता है शांति के लिए प्रथम प्रयास करे। पराजित पक्ष शांति का प्रयास नहीं कर सकता, विजेता ही शांति का प्रयास करता है। जिसके भीतर सामर्थ्य है उसे शांति का प्रयास करना चाहिए। अनेक यक्ष मारे गए। स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु कौन है? ध्रुव के पिता उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु ध्रुव जी के पितामह हुए। आए उस युद्ध भूमि में, और ध्रुव जी से कहा, अलम वत्सा तिरोषेण तम द्वारेण पापमना जे न पुण्या जना नेता अवधीशस्व मानसा। अरे ध्रुव, तुम भगवान की आराधना कर करके इतना पुण्य संचय कर चुके हो, फिर ये प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए इतना भीषण युद्ध, इतनी हत्या, इससे तुम्हारा पुण्य क्षय नहीं होगा क्या? और विचार करो, इन सारे यक्षों को मार देने से तुम्हारा भाई तो लौट नहीं आएगा। इस युद्ध को कब शांत करोगे? बंद करो। अपने पितामह स्वयंभू मनु की बात मानकर ध्रुव जी ने युद्ध को विराम दे दिया। जैसे इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा करी, यक्षों के अधिपति कुबेर आगे बढ़े और शांति के लिए उन्होंने साधुवाद दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर के उनको विदा किया। ध्रुव जी बहुत दिनों तक अपने राज्य की राजनीति, धर्म अनुप्राणित राजनीति के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया और अपने परंपरा को देकर, अपने वंश परंपरा को देकर ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव वंश की परंपरा जब आगे बढ़ी तो एक राजा हुए अंग तक सारी स्थिति पूर्ववत थी, लेकिन अंग के एक पुत्र हुए बेण, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। भगवान विष्णु के परम उपासक ध्रुव के वंश परंपरा में बेण ऐसा व्यक्ति आया राजा के रूप में, जिसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा, यज्ञ, कथा आदि के आयोजनों पर रोक लगा दी। बेण ने घोषणा कर दी कि राजा में विष्णु स्थापित हो तो राजा विष्णु का ही प्रतिरूप होता है। जब मैं विष्णु के प्रतिरूप में यहां हूं तो मेरी पूजा छोड़ करके किसी अन्य विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसे कि कोई स्त्री अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी जार पुरुष से प्रेम करती हो। विचार करें, ध्रुव की परंपरा में बेण जैसा व्यक्ति कैसे जन्म ले लिया? अंग का विवाह हुआ था सुनीता से। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। आप अपनी पुत्री का विवाह जिस परिवार में चाहे कर सकते हैं।
आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के आधार पर जहां ब्याह कर जाएगी उस परिवार को भी संस्कारशील बना देगी। लेकिन अपने पुत्र का विवाह करते समय आपको सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। धन के लोभ में, रूप के लोभ में किसी ऐसे परिवार में आप अपने पुत्र का विवाह न कर दें कि आपकी पुत्र वधू आए तो आपके परिवार के पूर्व के सारे संस्कारों को ही समाप्त कर दे। तो सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। यही कारण है कि सुनीता के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक अपने माता के संस्कारों से संस्कारित हुआ और अपने सारे प्रजा को मृत्यु के मुंह में डालने में। मृत्यु का अर्थ क्या भाई? मृत्यु का अर्थ होता है अज्ञान और भय। भगवान का आश्रय छोड़ देने से जीवन में भय की सृष्टि होती है और सारे ज्ञान का एकमात्र निष्कर्ष है कि संसार के नियंता, संसार के निर्माता, पोषण करने वाले और संहार करने वाले वह एकमात्र श्री श्रीमन नारायण हैं। जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े रखता है उस व्यक्ति के जीवन में भय नहीं आता, और भय नहीं आता तो जीवन को पार करता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। जीवन को पार करना और मृत्यु को प्राप्त होना दोनों दो बातें हैं। हमारी इच्छाएं यदि अपूर्ण हैं, हम और दिनों तक जीने की लालसा रखते हैं, कामना करते हैं अपनी वासनाओं को भोगने के लिए, और हमारे सांस की गति रुक जाती है बीच में, वासनाओं का भोगने से हम वंचित हो जाते हैं, उसे मृत्यु कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में वासनाओं को नियंत्रित कर लेता है, भगवान की आराधना कर, भगवान का चिंतन करता है, ध्यान करता है, अपना जीवन भगवान से जोड़े रहता है, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करता बल्कि जीवन को पार करता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र में मृत्यु को भी संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। मृत्यु एक आयोजन है। गण पुराण जी में यह बात आती है कि जब आपको लगे कि आपकी अवस्था पूरी हो गई, मरने की आयु हो गई, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, सारी बातें बतलाई गण पुराण जी में विस्तार पूर्वक। तो आप कहेंगे महाराज कैसे पता लगे कि हमारी आयु अब पूरी हो गई, हम मरने वाले हैं? अरे श्रृंगी जी ने तो 7 दिन के बाद मरने की बात बतला दी, तो परीक्षित जी ने अपने मृत्यु का एक आयोजन कर लिया। आपको तो 6 महीना पहले पता चलता है कि 6 महीने में आपकी मृत्यु होने वाली है। यदि एक्सीडेंटल डेथ न हो तब, एक्सीडेंट का अर्थ होता है सारे ऋतु अनुकूल है, एकाएक चक्रवात आ गया और आप ऋतु के अनुसार अपनी व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। गर्मी का दिन है, आप छाता नहीं लेकर चल रहे हैं क्योंकि बरसात में छाता लेकर चला जाता है, कि एकाएक बारिश हो गई, उसे उत्पात कहते हैं, उसमें आप भीग जाएंगे। तो यदि कोई ऐसा संक्रमण न हो, सामान्य स्थिति में 6 महीना मरने की पहले आपको संकेत मिलता है कि अब आपकी मृत्यु होने वाली है। अपनी आंखों से अपने नाक का अग्रभाग का न दिखना, नाक का अग्रभाग टेढ़ा हो जाना, कान में अंगुली डालने के बाद कान से आवाज का न आना, और जल के तल पर आपके कफ का बैठ जाना, आंखों से ध्रुव तारा का न दिखना,
यह बतलाता है कि अब आपकी अधिकतम आयु 6 महीने की है। तो परीक्षित जी 7 दिन में अपने मृत्यु का आयोजन कर करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद तक की कथा सुनाई जब सुखदेव जी ने, तो परीक्षित ने कहा कि महाराज अब मृत्यु का भय मुझे नहीं है। क्यों भाई? तक्षक क्या नहीं डसेगा? वो तो डसेगा। परीक्षित जी कहते कि वो शरीर को डसेगा, मेरी आत्मा मुक्त हो गई। यह शरीर जो है इस आत्मा को वहन करने का साधन है मात्र। हम किसी वाहन पर चढ़कर के यात्रा करते हैं, अपना गंतव्य आने के बाद वह उस वाहन को हम छोड़ देते हैं। तो जब यह आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है और अपने मूल को जान लेती है कि मेरा मूल क्या है। दिए से, दीपक से प्रकाश होता है, सभी जानते हैं। प्रकाश के लिए दीपक जलाया जाता है। क्या आप जानते हैं कभी दीपक का जितना लौ होता है, लौ का जो परिमाण है, उस लौ के परिमाण में आप कुछ नहीं देख सकते। दीपक का जो लौ ऊपर की ओर जा रहा है, उस लौ के ठीक पीछे दूसरे भाग में कोई वस्तु रखी हो, आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंख और उस वस्तु के बीच में ये जलते हुए दिए का लौ जो है, ये एक दीवार बनकर खड़ा है। जैसे ही यह दीपक का लौ अपने इस परिमाण सीमा को पार करता है और जहां से इसका आकार समाप्त हो जाता है, वहीं से यह प्रकाश हो जाता है। दीपक का जलता हुआ लौ जब अपने स्वरूप को छोड़ करके वायुमंडल में विलीन होता है, वो अपने मूल प्रकाश तत्व के साथ एकाकार हो जाता है, तो यह प्रकाश स्वरूप हो जाता है। तो आत्मा भी अपने मूल केंद्र को जब पहचान लेती है ज्ञान के द्वारा, तो फिर इस शरीर रूपी वाहन को छोड़ देती है, क्योंकि जलते हुए दीपक का प्रकाश दीपक से नहीं है। नहीं तो दीपक तले अंधेरा, हमारे यहां मुहावरा का प्रयोग नहीं होता। दीपक से प्रकाश नहीं होता, शरीर से जीवन नहीं है। दीपक प्रकाश के लिए एक साधन है। शरीर आत्मा का वहन करने के लिए, आत्मा को गमन करने के लिए एक साधन है। तो जैसे ही हम जान लेते हैं कि हमारा आत्मा और इस शरीर के बीच का संबंध क्या है, आत्मा का गंतव्य क्या है, यह ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तो फिर मृत्यु का भय कैसा भी? हम वाहन को कहीं छोड़ देते हैं, अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। तो इसी तरह से मृत्यु का अर्थ होता है अज्ञान, और अज्ञान के कारण होता है भय। भय ही मृत्यु है। यदि हमें ज्ञान हो जाए, भय समाप्त हो जाए। भय क्यों होता है भाई? तो भय होता है हमारे परिग्रह और वासना के कारण हम संसार के साधन और संबंध को जोड़े रहते हैं। साधन की भी आवश्यकता है, संबंध की भी आवश्यकता है, लेकिन कब तक? एक सीमा तक। भूख लगी है, भोजन बहुत प्रिय है। भूख की शांति होते ही भोजन की आवश्यकता नहीं। कोई कितना भी अच्छा भोजन हम नहीं करते हैं। हमारे संबंधी हमारे बहुत आत्मीय, अत्यंत आत्मीय है, लेकिन यदि हमारे अनुकूल व्यवहार न करे तब क्या होगा? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत बनितादिक जान स्वार्थरत नाकर नेह इनहिते अनतहि तोहे तजेगे पामर तू न तजो अब ही जे। संसार के संबंधियों के साथ एक मर्यादा पूर्वक आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। ये नहीं कि उसको प्रसन्न रखने में आप इतने आग्रही हो जाएं कि आप सारी मर्यादा भूल जाएं। पिता पुत्र का निर्माण करता है, लेकिन आप धृतराष्ट्र न बने। आप अपने पुत्र का कल्याण नहीं कर पाएंगे यदि आप धृतराष्ट्र बने तो।
संबंध यदि जीना है तो ऋषभ देव जी की वाक्यों को समझना होगा। ऋषभ देव जी बहुत दिनों तक अपने राज्य की व्यवस्था चलाए और राज्य की व्यवस्था चलाने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र योग्य हो गए हैं, इन्हें दायित्व सौंप देना चाहिए, उत्तराधिकार दे देना चाहिए, बुला करके उन्होंने कहा कि बेटा भी दायित्व आप अपना ले लो, मैं वैराग्य लूंगा, मुझे इस संसार से अब इस समृद्धि से, इस गृहस्थी से कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां तो स्थिति है कि बुढ़ापे तक लोग बक्से में ताला लगाकर के चाबी अपने डांड और जनेऊ में बांधे रहते हैं। हमारे अत्यंत एक आत्मीय आज उस शरीर में से नहीं है, वो चाबी बांध कर रखते थे, पंडित जी थे। एक बार मैं उनके यहां गया, एक पूजा के समय आयोजन में, उनकी पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी धोती चाहिए पूजा के लिए, धोती ताला में बंद है, चाबी दीजिए। उन्हें कहा कि यदि आपको चाबी देना ही होता तो फिर बक्सा में ताला बंद करने की आवश्यकता क्या थी? तो पुत्र वधू ने पूछा कि तब क्या किया जाए? तो बक्सा टांग करके लाओ मेरे पास। बेचारी लाई, वही खड़ी थी कि धोती निकाले तो मैं बक्सा हटा दूं। फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे सामने ही बक्सा खोलना होता तो ताला क्यों लगाता? बेचारी अलग हट गई। ताला उन्होंने खोला, धोती निकाली, हमने देखा उस बक्से में कुछ था नहीं। बक्सा बंद कर दिया, बक्सा चला गया। पूजा के बाद मुझे छोड़ने के लिए निकले, हमने पूछा कि महाराज जी इसमें तो कुछ था नहीं। तो उस सज्जन ने कहा कि महाराज जी आपको पता नहीं, इसमें दूध का लाइसेंस था। जब तक बक्सा में ताला बंद है, मेरे पुत्र और मेरे पौत्र समझते हैं कि मेरे पिता और बाबा के पास धन बंद है, मुझे दूध पिलाते हैं। जिस दिन उन्हें पता लग जाएगा कि इस बक्से में कुछ नहीं, दूध देना बंद कर देंगे। हमने कहा कि महाराज आपको पता है, जब आप और थक जाएंगे तो आपके बक्सा का ताला वो खोल देंगे और आपको पानी नहीं देंगे। हुआ भी यही। अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों तक उनकी जो दुर्दशा हुई, भगवान न करे किसी की हो, इसलिए उत्तराधिकार देने में तनिक भी विलंब न करें। महाराज दशरथ को बात समझ में आ गई थी कि मेरे केस काले पक गए हैं, इसलिए मुझे अपने पुत्र को दे देना चाहिए उत्तराधिकार। यहां तो सारे केस पक जाने के बाद भी लोग तालाबंद किए हुए हैं, कैसे बात बनेगी? तो यही ज्ञान है कि हमें उत्तराधिकार देना है। जैसे ही आप उत्तराधिकार दे देंगे, आपके अपने आप का विरोध करना आप छोड़ देंगे, आपके अनुकूल रहेंगे। सुख और दुख तो आपके पूर्व के कर्मों के प्रारब्ध का परिणाम है। संसार के संबंधी केवल हितु ही नहीं होते, शत्रु भी होते हैं। परमात्मा आपके कर्मों के फल को भोगने की संभावना बनाने के लिए ही आपके संबंधियों के आपके अनुकूल और आपके प्रतिकूल बनाकर भेजता है। वो आपके कर्म के परिणाम है। इसलिए यदि आपके संबंधी आपके प्रतिकूल हैं तो आपको आत्मदेव जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि आपके संबंधी प्रतिकूल है तो उन प्रतिकूल संबंधियों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अलग है कि आज का संविधान, आज की न्याय व्यवस्था कह रही है कि यदि पुत्र अपने पिता का भरण नहीं करे तो उस पुत्र को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह कानून की व्यवस्था है। जाइए परिवाद कीजिए, लड़ाई लड़िए अपने पुत्र के साथ, क्या मिलेगा आपको? उस जिस पुत्र के निर्माण के लिए उसको आपने जन्म दिया, उसका भरण किया, आपने निर्माण उसका ऐसा किया है कि जो आज आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। आपने साधन के सहारे अपने पुत्रों का पालन किया है, इसलिए आपका पुत्र आपके साथ साधन तक ही संबंध रखता है। यदि आप समय के साथ सहयोग किए होते तो आपका पुत्र आपको समय देता। इसलिए अपनी संतान, अपने संबंध के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करते समय साधन का संबल न रखते हुए अपने संबंधियों को संस्कारित करने के लिए उनके साथ आप अपना समय व्यतीत करें।
आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में जनरेशन गैप। जनरेशन गैप माने युवा वर्ग और वृद्ध दोनों के बीच में इतना अंतर हो गया है कि आज पिता और पुत्र दोनों साथ बैठने की स्थिति में नहीं है। ऐसा कैसा? इसलिए कि आपने वो जब बच्चा था उसे आपके समय की आवश्यकता थी, आपने उसे समय नहीं दिया। आप धन संग्रह करने के फेरे में लगे रहे कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे तो हमारे बेटे को जीवन में सुख मिलेगा। पैसे से सुख नहीं मिलता महाराज, यही ज्ञान। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा आपके जीवन से भय समाप्त हो जाएगा, और भय समाप्त होगा तो आपका संबंधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वह अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि आपने कभी भी उसके जीवन में साधन का दंभ आपने नहीं भरा। तो पहली बात कि अपने पुत्र का विवाह करते समय कन्या का चुनाव करें, कन्या का निर्माण करें। कन्या का निर्माण कैसे होता है भाई? कन्या का निर्माण कैसे होता है? हम विवाह जिस समय करते हैं, विवाह है क्या? विवाह तरंग विज्ञान है और कुछ नहीं। जिस समय एक युवक एक युवती पति और पत्नी होने की भावना के साथ एक दूसरे का प्रथम अंग स्पर्श करते हैं, तो उस अंग स्पर्श के समय स्थान और परिवेश का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। आज ये हम भूल गए हैं। थोड़ी सी समृद्धि हो गई तो अपने घर में विवाह ना कर करके रिसोर्ट में विवाह करते, होटल में विवाह करते। नहीं, वहां विवाह नहीं करना चाहिए। घर की आवश्यकता केवल रहने के लिए नहीं है। घर का निर्माण इसलिए किया जाता है कि हम उस घर में अपने देव और पितृ कार्य संस्कारों का आयोजन करें। घर बनाना पुण्य का कार्य है, लेकिन आज तो घर हम बना रहे हैं व्यापार के लिए जी, फ्लैट नुमा। अतिथि के लिए कोई उसमें कक्ष नहीं है। आपके पास घर छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो छोटे घर में कम लोगों को बुला करके आप संस्कार करें। कोई आवश्यकता नहीं कि आपके बेटे और बेटी के विवाह में 1000-500 की भीड़ आए, यह आवश्यक नहीं है। सिंदूरदान का समय का महत्व होता है। मानसकार लिखते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो। तो केवल सीता जी के लिए ही पुत्र पवित्र किए कुल दो नहीं है। इस अयोध्या के सांस्कृतिक गौरव की रक्षा करने के लिए जितनी समर्पित देवी सीता है, उतनी श्रुति कीर्ति उर्मिला और मांडवी भी हैं। क्यों भाई? तो उनका जो विवाह हुआ था तो मूर्त शास्त्र में लिखा गया है कि कन्याओं का जब मिथुन लग्न में विवाह होता है तो वह उभय कुल के लिए कल्याणकारिणी होती हैं। लेकिन हम तो चौपाई केवल गाते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो, और उस चौपाई पर ध्यान नहीं देते। जहां ये बात लिखी गई है भगवान श्री राम के विवाह का समय शोधन के समय जो बात कही गई, धेनु धूरी बेला विबल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहु विदेशन जानी समय अनुकूल। गोधूली समय में हम विवाह करेंगे अपने पुत्र और पुत्री का, तो उस समय बहुत सारी जो विषम परिस्थितियां होती हैं ग्रह, उन ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाता है। हमारे यहां तक कहा गया है कि गोधूली के समय में जो गाय चरकर जाती है उसके खूर से जो धूल उड़ती है, उस धूल के शरीर पर पड़ने से ब्रह्महत्या तक का दोष शांत हो जाता है। आपके इतनी व्यवस्था शास्त्रों ने दी है आपके जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम शास्त्र की बात नहीं मानते। आज के प्रदर्शन पूर्ण जीवन में बीती बात बिसारी, आगे की सुधिले जिनकी अवस्था पुरानी हो गई वो अपने बारे में सोचना छोड़ दें। हाँ, निश्चित रूप से यदि उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू अच्छी हो गई तो उनका भी शेष जीवन सुखमय व्यतीत होगा। महाराज दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के आग्रह में राम को वन भेजा। यह बात अलग है कि लक्ष्मण ने कहा राम से कि भैया हम प्रतिरोध करें, हम अयोध्या के सिंहासन पर आपका अधिकार है, आप आसीन हो ले, दशरथ को हम बंदी बना देंगे पिता के।
लेकिन राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, यदि कोई परिणाम मुझे प्राप्त हो रहा है, उस परिणाम का कारण मुझे पता नहीं है। हम मेरे जीवन में जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, उस परिणाम का कारण मुझे ज्ञात नहीं है। इसका मतलब कि उस कार्य में कोई दैव कारण है, और दैव कारण है तो हम किसी व्यक्ति को इसके लिए दोषी हम नहीं मानेंगे। ईश्वरीय व्यवस्था है, मुझसे क्या कराना चाह रहा है उसकी व्यवस्था में देखा जाए आगे क्या होगा। भगवान राम और भगवती सीता महाराज दशरथ को किसी प्रकार से दोषी नहीं मानी। कैकेयी को भी महाराज राम ने दोष नहीं दिया, सीता ने दोष नहीं दी। क्यों? कि जिस समय विशेष में भगवती सीता और भगवान श्री राम आदि चारों भाई और बहनों का विवाह हुआ था, तो उस समय मिथुन लग्न था। उस मिथुन लग्न का प्रभाव है हम भी सजग हो जाए। हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन आने वाला कल स्वर्णिम होगा। और विवाह धन के लोभ में कभी भी अकुलीन परिवार में अपने पुत्र का विवाह न करें। अब आप कहें कि महाराज कुलीनता होती कैसी है? कैसे? कुलीनता का कोई स्केल है क्या? जी, कुलीनता का स्केल है 7 पीढ़ियों तक। यदि आपके परिवार में, जिस परिवार में कोई अमर्यादित कार्य न हुआ हो, उस परिवार को कुलीन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से, वासना के कारण या परिस्थिति के कारण अगरहित कार्य कर लेता है, गलत कार्य कर लेता है, उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ियों को 7 पीढ़ी तक संयम पूर्वक रहना होता है। तो इसके द्वारा किए हुए कुकृत्य की गाथा समाज से समाप्त हो जाती है, वह व्यक्ति परिवार कुलीन हो जाता है। तो कुलीन परिवार में अपने पुत्र का विवाह करें, पुत्री का विवाह चाहे किसी परिवार में आप कर देंगे। महाराज जनक ने कहा महर्षि विश्वामित्र से कि मेरी बेटी सीता दशरथ के पुत्र राम के साथ जब ब्याह कर जाएगी, तो राम जैसे पति को पाकर के जनकपुर की संस्कृति का विस्तार करेगी। और जनकपुर की संस्कृति है कि समृद्धि के प्रति किसी प्रकार का आग्रह नहीं। हम लोगों ने कल जाना कि भगवती सीता कह रही है भगवान राम से कि वन आपको जाना है, आपको नहीं जाना है। मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में लिखा गया कि मुझे वन रहना है, आप तो मुझे सहयोग देने के लिए जा रहे हैं। अच्छी पत्नी वह होती है, अच्छे संबंधी वो होते हैं जो अपने जीवन में आई हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अपने संबंधियों को दायी न ठहराकर स्वयं अपने कर्मों को दायी ठहराते। इस संबंध को, ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है, और इस संस्कार द्वारा संभव है। तो बेड़ ने जब यह घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में रहने वाले लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। ब्राह्मणों का धर्म क्या है भाई? ब्राह्मण को राजा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है राज व्यवस्था को नियंत्रित करना। राजा होने के बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसे हम आज की भाषा में प्रोटोकॉल कहते हैं। नहीं, कि जो बात हम नहीं चाहते उसे भी स्वीकार करना पड़ता है, करना पड़ता है। द्वारिकाधीश कौन है जी? हम लोग भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश कहते हैं, लेकिन सत्य बात यह नहीं है। सत्य बात यह है कि द्वारिकाधीश महाराज उग्रसेन है, लेकिन महाराज उग्रसेन कोई भी कार्य स्वतंत्र निर्णय से नहीं करते। महाराज उग्रसेन के प्रत्येक कार्य की मंत्रणा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से होती है, और भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही वो करते हैं। सत्ता को नियंत्रण करना एक बात है, सत्ता का संचालन करना दूसरी बात है। सत्ता शिखर पर बैठ करके जैसे ही आप संचालन का कार्य आरंभ करेंगे, संचालन का दायित्व लेंगे, तो आपके साथ वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धताएं जुड़ जाएंगी। लेकिन यदि कोई सजग व्यक्ति शासन तंत्र को नियंत्रित करने वाला हो, और यदि आप वैश्विक राजनीति की प्रतिबद्धता में यत्किंचित कोई ऐसा निर्णय लेने से संकोच कर रहे हैं जो कि वैश्विक संबंध में आपको असुविधा उत्पन्न करे, तो
उस समय विश्व समुदाय के सामने आप ये बात रख सकते हैं कि हमारे आचार्य, हमारे मंत्रीगण की सम्मति मेरे इस निर्णय के साथ नहीं है। आपको अपने ऐसे निर्णय से बचने का अवसर मिलेगा जो आपके राष्ट्र और संस्कृति के विरुद्ध आपको समझौता करने के लिए बाध्य करे। बीड़ के इस शासकीय निर्णय से एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई उसके शासन व्यवस्था में। ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि ऐसा राजा हमारे देश में रहा, हमारे राज्य में रहा, तो संस्कृति विनष्ट हो जाएगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, एक राजा मरेगा दूसरा राजा आएगा, लेकिन एक बार जो शासकीय संस्कृति बन जाती है उस संस्कृति का पूर्ण उच्छेदन करना नए राजा का लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। विरोधी पक्ष के लोग उसके प्रत्येक निर्णय में अड़ंगा डालते हैं। ब्राह्मणों ने सोचा कि क्या किया जाए। संस्कृति को यदि बचा लिया गया तो राष्ट्र की समृद्धि कभी भी समुन्नत हो जाएगी। तो बीड़ को अपदस्थ किया ब्राह्मणों ने, राज सिंहासन से उतार दिया। राज सिंहासन खाली नहीं रहेगा। तो क्या वे ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों ने बीड़ को राज सिंहासन से अपदस्थ किया, स्वयं को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया क्या? नहीं, ये लोकतंत्र का दोष है। लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक जन्म से ही अपने भीतर राष्ट्र का प्रधानमंत्री होने की कल्पना करता है, अपने भीतर संभावना देखता है। व्यवस्था भारत की नहीं है। भारतीय व्यवस्था यह है कि जिस व्यक्ति में जो संभावना है उस संभावना को सहयोग दिया जाए, स्वयं आगे बढ़कर के उस संभावना को हस्तगत करने का प्रयास न किया जाए। ब्राह्मणों ने बीड़ को अपदस्थ किया। बीड़ को अपदस्थ करने के बाद उसके शरीर से ही एक नई संभावनाओं का तलाश आरंभ किया, सृजन करना शुरू किया। उसके जंघे को लोगों ने मथा। उस जंघे से एक छोटा सा बालक काला कलूटा जन्म लिया, रो रहा था। पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण का निषदा, रो मत, बैठो। वे ही महाराज बीड़ के जंघे से उत्पन्न हुए आज लोग निषाद हैं। इन निषादों को कोई समाज के मुख्य धारा से दूर क्यों मानता है? ये भी छात्र धर्म के ही अंग हैं, अन्यथा निषाद राजगुह्य राजा नहीं बने होते। ये भी बड़े ही सामरिक व्यक्ति होते हैं। निषाद जो होते हैं बड़े सामरिक होते हैं, क्योंकि इनके भीतर छात्र बीज है। पुनः बीड़ के दाई भुजा को मथा गया। उससे बड़ा ही सुंदर एक युवक जन्म लिया, बाहर निकला। उस युवक को ब्राह्मणों ने राज्य पद पर आरूढ़ कर दिया। इनका नाम हुआ पृथु। ये भगवान के अवतार थे। जब ये भारत के राज सिंहासन पर आरूढ़ थे, उस समय भारत का नाम भारतवर्ष नहीं था जी, अजनाब देश था। वो तो ऋषभ देव के पुत्र, और कुछ लोग कहते हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर अजनाब देश का ही नाम कालांतर में भारत पड़ गया। तो उस समय पृथ्वी, संपूर्ण विश्व, भारत ही नहीं, अजनाब देश ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र शासक थे महाराज पृथु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भारत के राजा केवल भारत का चिंतन नहीं करते। भारत का कोई भी व्यक्ति जब भी चिंतन करता है तो वैश्विक चिंतन करता है। यही कारण है कि केवल और केवल भारत में ही उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है। भारत का शासक वर्ग हो या भारत का आध्यात्मिक वर्ग हो, धर्म मन से भी कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण, हम विश्व का कल्याण मनाते हैं, केवल भारत का नहीं। क्योंकि भारत की संस्कृति में ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना हम करते हैं। यही कारण है कि हम विश्व गुरु हैं।
विश्व गुरु होने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का जो भी व्यक्ति आया भारत में, भारत ने आगे बढ़कर के उसे गले लगाया। पीड़ा तब होती है जब वह आता है हमारे यहां सीखने के लिए, जीवन जीने की लालसा लेकर आता है, आजीविका पाने के लिए आता है, ज्ञान पाने के लिए आता है, और वह भारतीय संस्कृति का जब उच्छेदन करना आरंभ कर देता है तो भारत को बड़ी पीड़ा होती है, भारतीय को बड़ी पीड़ा होती है। उस समय भारत के लोगों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। संबंधों की व्याख्या करते हैं भगवान कृष्ण। संबंधों के मोह में फंसे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संबंध की परिभाषा बतला दी कि संबंध कहते किसे हैं, संबंधी कहते किसे हैं। जो अपने स्वार्थ में, अपने अनुकूलता के लिए आपके जीवन को संकट में डालने से पीछे न हटे, वह कैसा संबंधी जी? ऋषभ देव जी भी यही तो कहते अपने पुत्रों से कि वह संबंधी नहीं है जो हमारे जीवन को बंधन में, पतन में डालने वाला है। संबंधी तो वह होता है जो हमारे जीवन को उत्कर्ष के मार्ग पर ले जाने में सहायक हो। तो जब भी यदि आपका कोई संबंधी आपके साथ केवल और केवल वासनाओं का संबंध रखे, ऐसे संबंधी से बचने की आवश्यकता है। महाराज पृथु के पूर्व पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था, धरती था। ये धारण करती थी। धारण कब की? जब जय हिरण्याक्ष नामक राक्षस इस धारा को चुराकर ले गया और ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान श्री श्रीमन नारायण वाराह के रूप में अवतार लेकर इस धरित्री को ऊपर लाए प्रजा को धारण करने के लिए। तो उस समय इसका नाम था धरित्री धरा। धारण करती थी, पोषण नहीं करती थी। महाराज पृथु जब आए, उनके सामने प्रजा वर्ग के भरण और पोषण की चिंता हुई। बीड़ के अपसंस्कृति पूर्ण निर्णय के कारण धरती अन्न देना बंद कर दी थी। जब राजा अधार्मिक हो जाता है तो पृथ्वी बंजर हो जाती है, मेघ वर्षा देना बंद कर देते हैं। राजा के दोष का सबसे बड़ा परिणाम प्रजा वर्ग को भोगना पड़ता है। इसलिए प्रजा वर्ग का पहला कर्तव्य है कि वह अपने स्व के आग्रह में राजवर्ग के भीतर अपसंस्कृति को पनपने का अवसर न दे। राजा तब अराजक होता है जब प्रजा लोभी होती है। प्रजा जब तक न्यायशील होती है, जब तक प्रजा न्यायशील होती है तभी राजा न्यायी होता है। जब प्रजा न्याय के पथ पर जीना छोड़ देती है, राजा को अन्याय करने का अवसर मिल जाता है। अनुशासन आपके जीवन में कभी भी पीड़ा नहीं देता, लेकिन शासन के कारण तो कष्ट होता ही होता है। अनुशासन आपका व्यक्तिगत चरित्र है। जब आप अनुशासन का मार्ग छोड़ देते हैं तो राजा का कर्तव्य है कि शासन के दंड के सहारे आपको पुनः अनुशासित होने के लिए बाध्य करे। उस समय आपको पीड़ा होती है, प्रजावर्ग को पीड़ा होती है। इस धरती को समतल करने की योजना बनाई महाराज पृथु ने। जब पृथ्वी बंजर हो जाती है, अहल्या हो जाती है, तो अव्यवस्थित हो जाती है, उसका आकार बिगड़ जाता है, प्रकार बिगड़ जाता है। तो इन्होंने अपनी प्रत्यंचा पर बांध चढ़ाई इस धरती को विदीर्ण कर बराबर करने के लिए। धरती दौड़ी दौड़ी आई, महाराज पृथ्वी के चरणों में शरणागत हुई और नाम पड़ा पृथ्वी। भारत की संस्कृति है कि राजा पिता होता है और पृथ्वी उसकी पुत्री होती है। एक राजा अपने राज्य का संरक्षण करता है, ना कि राज्य का भोग भोगता है। यही कारण कि भारत के प्राचीन जितने राजा थे,
आज कहने को लोग कह दे कि राजतंत्र अच्छा नहीं था, दुर्भाग्य है। राजशाही और राजतंत्र दोनों दो चीज है। भारत से भिन्न देश के लोगों ने राजशाही देखा है, राजतंत्र नहीं देखा है। राजतंत्र तो केवल भारत देखा है। भारत के राजतंत्र के जितने राजा थे ये सारे के सारे प्रजावत्सल थे, अपवाद को छोड़कर। और जो भी अपवाद बना, भारत की जागरूक ब्राह्मण व्यवस्था उन राजाओं को बेड़ की तरह अपदस्थ करके उसके शरीर को मथ दिया। तो राजतंत्र में यह व्यवस्था थी। आज प्रजातंत्र है, प्रजा के लिए, प्रजा का। प्रजा कितनी सुखी है जी। आज तो कोई राजा आपका कुशल क्षेम जानने के लिए नहीं आता, जबकि हमारे राजतंत्र के राजाओं की व्यवस्था थी कि प्रतिदिन एक निश्चित समय उनका राज प्रजा वर्ग के बीच जाने की व्यवस्था थी। वो खुले में जाते थे, प्रजा अपनी सारी पीड़ा कह सकती थी, कोई रोकने वाला नहीं था। आज के नेता तो जनता दरबार लगाते हैं, वहां तक आपकी पहुंच होगी तब ना। ये प्रजातंत्र की विडंबना है। स्थिति इसलिए बनी कि एक लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाले लोग जो थे वो राजतंत्र के नहीं थे, राजशाही के। तो राजशाही में का उपनिवेश जो है, उस उपनिवेश के कारण प्रजा वर्ग की संस्कृति, प्रजा वर्ग की मानसिकता बदल गई। तो पृथ्वी देवी आई और कही कि आप मुझे विदीर्ण न करें, बल्कि मेरा दोहन करें। दोहन और शोषण में अंतर होता है। दोहन करते समय जिस प्रकार एक ग्वाला, गोपालक गाय का दूध दुहता है, लेकिन वो ध्यान रखता है कि उसके गाय के दूध दुहने के क्रम में उसकी गाय की शक्ति कम ना हो, उसे भोजन पर्याप्त मिले, गाय पुष्ट हो। लेकिन यदि वही कोई गोपालक व्यवसायी हो जाता है तो उसे गाय की चिंता नहीं होती। आज गाय गोपालक लोग अपने गाय के इंश्योरेंस कराते हैं, नहीं इंश्योरेंस कराते हैं कि गाय यदि मर गई तो मेरी आर्थिक क्षति नहीं होगी। गोपालन उनका धर्म नहीं है, गोपालन उनका अध्यवसाय है। अध्यवसाय भी है तो अमर्यादित है, मर्यादा के प्रतिकूल है, इसलिए वो गाय को इंजेक्ट कर देते हैं, सुई दे देते हैं। आज वैज्ञानिकों ने इस शोध के द्वारा यह बताया कि इंजेक्शन के द्वारा गाय से जो दूध निकाला जाता है, उस दूध को पीने से हार्मोनिकल अनबैलेंस की स्थिति बन जाती है। नहीं, पुरुषों के भीतर स्त्री जैसा स्वभाव और स्त्रियों के भीतर पुरुषों जैसा स्वभाव बनने लगता है। आज समाज में यह स्थिति दिख रही है। तो गाय पालन धर्म है। धर्म के द्वारा आप यदि जीवन जिएंगे तो आपके जीवन का पोषण भी होगा और आपकी वृत्ति भी सुरक्षित रहेगी, गाय भी सुरक्षित रहेगी। महाराज पृथु अन्य अन्य माध्यमों से गाय का दोहन किए, बछड़ा बनाकर, दोहनी बनाकर बहुत दिनों तक शासन करने के बाद इन्होंने जनता के नाम संदेश देने की योजना बनाई। जनता के नाम संदेश देने के लिए अपने प्रजा वर्ग को उपदेशित करने के लिए योजना बनाई। अश्वमेध यज्ञ के ब्याज से उस यज्ञ क्रम में शनकादि ऋषि आए। शनकादि ऋषियों को आगे कर करके महाराज पृथु स्वयं पीछे चले गए। शनकादि ऋषियों ने कौन सा उपदेश दिया, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब स्वामी जी कुछ ही क्षणों में दर्शन देने वाले हैं। उसके पहले एक बार भगवान का भगवत नाम संकीर्तन पुनः भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मंत्र आरार्थिकम समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महि संतजत्र पूरये साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। भजन आप उसको स्वामी जी का Nggak buka buat ke sini. Kamunya bagaimana?